साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है स्वावलंबी। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास लगभग 2 एकड़ का एक खेत था, जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का जीवन यापन किया करता था। रामू वृद्ध हो चला था, इसीलिए उसकी खेती बाड़ी अब उसका इकलौता बेटा राघव देखा करता था। राघव ने देखा कि उनके खेत के बीचों बीच एक बहुत बड़ा महुए का झाड़ है, जिसके छाया के नीचे चारों तरफ लगभग आधा एकड़ की भूमि पर फसल नहीं उगा करती थी। एक दिन राघव ने कुल्हाड़ी से उस वृक्ष को काटने की कोशिश करी। तभी गांव के कोटवार की शिकायत पर तुरंत ही वन विभाग के अधिकारी राघव के घर आकर हिदायत देकर चले गए कि महुआ राज्य सरकार के प्रतिबंधित वृक्षों की श्रेणी में आने वाली वनोपज है। इसे काटना कानूनन जुर्म है। अब दोबारा से ऐसी कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दिए जाओगे। डरा सहमा राघव उनके सामने कुछ ना बोल सका। उसने बाद में सरपंच और ग्राम प्रधान से भी जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इस प्रकार के वनोपज को काटने के लिए स्थानीय तहसीलदार की अनुमति ज़रूरी है। अब राघव ने तहसीलदार से अनुमति प्राप्त करने के लिए 2 सप्ताह का इंतज़ार किया, मगर उसे अनुमति नहीं मिली। मानसून सर पर था। राघव को धान की फसल बोना था, लिहाजा उसने उस वृक्ष के छाया वाले स्थान सहित पूरे खेत की जुताई करके धान की रुपाई करना शुरू कर दिया। जिद्दी राघव आश्वस्त था कि कुछ न कुछ करके वह धान की फसल बड़ी होने से पहले इस वृक्ष को काट ही लेगा। राघव ने शहर से महंगा खरपतवार नाशक जहर एवं अन्य विषैले रसायन उस वृक्ष की जड़ों में डालकर महुए को नष्ट करने की एक और कोशिश करी, मगर वह महुआ तो जंगली वनोपज था, उसे इन सब जहरीले रसायनों का भी कोई असर नहीं हुआ। वह महुए का पेड़ ज्यों का त्यों हरा भरा ही था। राघव धान की रुपाई करने के बावजूद भी उस महुए की छाया तले लगभग आधा एकड़ भूमि से कोई उत्पादन ना कर पाने से हताश हो गया। राघव को यूं हताश देखकर उसके पिता रामू ने कहा, तुम यदि उस महुए के पेड़ को काटना चाहते हो तो मेरे अनुसार काम करो। वो पेड़ खुद ब खुद सूख कर गिर जाएगा। राघव ने कहा, ठीक है पिताजी, मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। रामू ने कहा, सबसे पहले तो इस बार रबी की फसल को बाकी के भाग में ही बोना। अभी उस महुए के पेड़ के चारों तरफ गोल घेरा करके उसमें गोबर की खाद डालो और रोज ही उसे पानी देना शुरू कर दो। अब राघव ने हैरानी से अपने पिता को कहा, अरे पिताजी, इस महीने में झाड़ों को पानी कौन देता है, और वह भी उस महुए के पेड़ को जिसे मैं काटना चाहता हूँ। आप उसे कटवाने की योजना बता रहे हैं या संरक्षित करने की? राघव हैरान था। रामू ने मुस्कुराकर कहा, तुम सारे प्रयत्न करके देख चुके हो, अब मेरे हिसाब से भी एक बार करके देख लो। तुम्हें सफलता ना मिले तो कहना। अपने पिता का कहना मानकर राघव ने उस महुए के पेड़ के चारों तरफ गोल घेरा बनाकर उसमें गोबर की खाद डालकर रोज एक ड्रम पानी देना शुरू कर दिया। हालांकि ठंड के समय में किसी भी पौधे को पानी की ज़रूरत नहीं होती, फिर तो महुआ एक जंगली वृक्ष था। राघव नाहक ही उसे पानी दे रहा था, परंतु वह पिताजी का कहना नहीं टाल सकता था। खरीफ की फसल भी कट चुकी थी, अब गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी थी। वह महुए का पेड़ अन्य वृक्षों के उलट और भी ज़्यादा हरा भरा हो गया था, परंतु राघव ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार उस महुए के वृक्ष को खाद पानी देना जारी रखा। वन कर्मी रेंजर को यह संदेहास्पद लगा भी, परंतु किसी भी वृक्ष को खाद पानी देना कोई जुर्म तो था नहीं, इसीलिए वह रेंजर भी राघव के पर्यावरण के प्रति जागरूकता की प्रशंसा करके चला गया। मई के मध्याह्न में जब पूरे क्षेत्र में प्रचंड गर्मी पड़ने लगी, रामू ने अपने बेटे राघव को बुलाकर कहा, अब उस पेड़ को पानी देना बंद कर दो। राघव ने असमंजस की स्थिति में पिता के कहे अनुसार उस पेड़ को खाद पानी देना बंद कर दिया। वह सोच रहा था
कि जब इससे पहले भी अति प्रचंड ग्रीष्म काल में भी यह महुए का वृक्ष गर्मी के थपेड़े सहकर भी खड़ा था, तो अब पानी बंद करने से उस वृक्ष को क्या फर्क पड़ जाएगा। परंतु आश्चर्यजनक रूप से पहले 15 दिन में ही उस वृक्ष की सारी पत्तियां झड़ गई। राघव ने पहले तो इसे पतझड़ के मौसम का असर समझा, परंतु जब एक एक करके उस पेड़ की शाखाएं और तना भी पूर्णतः शुष्क हो गया, तो राघव को यकीन हो गया कि मेरे पिताजी की योजना काम कर गई है। जून की प्रचंड गर्मी वह महुए का वृक्ष बर्दाश्त नहीं कर सका। जुलाई में बरसात आने से सब तरफ हरियाली थी, मगर उस महुए के वृक्ष में ना तो नए पत्ते आए ना नई बहार। उस महुए के वृक्ष ने दम तोड़ दिया। इसी दौरान आए छोटे से तूफान को भी वो वृक्ष झेल नहीं सका और खुद ही वो उखड़ कर गिर गया। इस घटना से हैरान परेशान राघव ने अपने पिता रामू से पूछा तो उन्होंने कहा, यह महुए का वृक्ष जंगली वृक्ष है, किसी भी तरह के मौसम में बदलाव को सहन करने के बाद ही इतना बड़ा हुआ है। हर गर्मी में इसकी जड़ें पानी के जल स्तर के अनुरूप नीचे ही बढ़ती जाती हैं, जिससे ये वृक्ष कभी भी नहीं सूख सकता था। परंतु जब तुमने इसे ठंड के मौसम से ही खाद और पानी देना शुरू कर दिया, तो यह वृक्ष अपनी मेहनत की आदत छोड़कर मुफ्त में मिले खाद पानी के ऊपर निर्भर होता गया, जिससे कि इसकी जड़ें क्षेत्रीय जल स्तर के अनुरूप नीचे की ओर ना बढ़कर ऊपर से तुम्हारे द्वारा मिल रहे जल की तरफ अग्रसर हो गई। यह स्वावलंबी वृक्ष तुम्हारे द्वारा मिल रहे खाद पानी पर निर्भर होने से परावलंबी हो गया, और जब तुमने अचानक से मई के मध्याह्न में इस महुए को खाद पानी देना बंद कर दिया, तो इसकी जड़ें मौजूदा जल स्तर से बहुत दूर हो चुकी थी, जिससे यह वृक्ष बिना पानी के सूख कर स्वयं ही नष्ट हो गया। साध संगत जी, साखी से यही तात्पर्य है कि हम सभी कभी न कभी उस जंगली महुए के वृक्ष की तरह स्वावलंबी थे, जो राह चलते कुएं, नलकूप या नदी से बिना छना पानी पीकर भी बीमार नहीं होते थे। मिट्टी सने हाथ बिना डिटोल के धोए भी हम ठीक रहते थे। मीलों पैदल चलकर भी हमें थकान नहीं होती थी। और आज हम आरओ और मिनरल वाटर पीकर खुद को महुए के उस वृक्ष की दशा में लाकर खड़े कर चुके हैं। और यदि हमें आरओ का पानी या मिनरल वाटर ना मिले तो हम बीमार हो जाएंगे। यही तो वजह है कि इन फिल्टर बनाने वाली कंपनियों ने 10-15 हज़ार के फिल्टर का सालाना मेंटेनेंस 5-6 हज़ार रुपये कर दिया है। यानी अपनी ही बिजली अपना ही पानी होने के बावजूद लगभग 20 रुपये प्रतिदिन का सिर्फ पानी पर ही इन कंपनियों को हम लोग देते हैं। और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अपने आप को इस महुए के वृक्ष की तरह परावलंबी बनाएंगे तो एक न एक दिन बेमौत मारे जाएंगे। इसीलिए समय रहते स्वावलंबी बनने का प्रयास करें। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।